दोस्तों, आप भी चाहते हो जीवन में तरक्की करना। आप भी चाहते हो आपका जॉब हो या व्यवसाय हो ऊंचाइयों पर पहुंचे, आपका कर्जा उतर जाए, आपका अटका फंसा धन वापस आ जाए, आप लक्ष्मीवान बन जाए, यानी आप लक्ष्मी जी के पुत्र बन जाए, इतना अपार पैसा आपके पास हो। ये सब हासिल हो सकता है। इसके लिए हम विभिन्न तरह की साधनाएं मैं अक्सर कर आपको बताती रहती हूँ। जब आप साधनाएं करते हैं तभी आपसे प्रसन्न होती हैं माता माँ लक्ष्मी। आज आपको मैं अंकों का एक ऐसा चमत्कारिक यंत्र बताने जा रही हूं जो शास्त्रों में वर्णित है कि जिसके पास ये यंत्र होता है उसको स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। ये उसको भाग्योदय कराता है, उस व्यक्ति का भाग्य का साथ दिलाता है, धन आगमन के मार्ग खोलता है। स्वतः लक्ष्मी जी उसके जीवन में, उसके घर में निवास करने लगती हैं। ये इतना ही पावरफुल यंत्र है क्योंकि यंत्र में वो शक्ति होती है, वो अंक होते हैं जिनको उस तरह से लिखा जाता है कि वो अंक, उनकी आवृत्तियां उन ग्रहों को मजबूत करती हैं जो आपको लक्ष्मी प्रदायक योग बनाती हैं। स्वयं सिद्ध अनुभूत प्रयोग है दोस्तों ये, और ये शास्त्रों में वर्णित भी है। इस यंत्र को अक्षय तृतीया पर अगर आप बनाकर रखते हैं अपने पूजन स्थल पर, या आप इसे धारण भी करते हैं या अपने धन स्थान पर बनाकर रख लेते हैं, आपको विभिन्न रास्ते खुल जाते हैं धन आगमन के। जो आप काम धंधा कर रहे हैं उसी में आपके बरकत आने लगती है। चीज़ें आप जो सोच रहे थे, जो अब तक नहीं मिल रही थी, वो सब कुछ आप हासिल करने लगते हैं। जिन चीज़ों के लिए अब तक आप तरस रहे थे वो सारी चीज़ें आपको आने के लिए आपके मार्ग खुल जाते हैं। तो आज ऐसा ही एक दिव्य यंत्र बताने जा रही हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी इष्ट दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसीलिए दोस्तों हर दिन को लकी और बेहतर बनाने वाले अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर चली ही आती हूँ। 1 मिनट का प्रयोग है, दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होता है, इसलिए बेहद प्रभावी है। आप इसे करने लगते हैं, आप देखते हैं आपके अंदर डिजास्टर चेंजिंग आने लगते हैं, यानी आपके अंदर वो परिवर्तन आने लगते हैं। मानसिक तनाव दूर होने लगता है, ऑरा क्लीन होती है, आपको बार बार जो गुस्सा आ रहा है वो आपका शांत होने लगता है, मन आपका ठहर जाता है, हर कार्य में मन लगता है, रोग बीमारियां आपसे दूर होने लगती हैं, घर में सुख समृद्धि शांति बढ़ने लगती है, भाग्य का निरंतर आपको साथ मिलता है। इनकी विशेषता ये भी है, इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता है न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति, इवन यहाँ तक 10 वर्ष के बच्चे से लेकर आपकी कोई भी उम्र है, आप इसे करके शुभता प्राप्त कर सकते हैं। क्या आपने अब तक शुरू नहीं किया है? अब कीजिए। आपको 8-10 दिन के अंदर ही इनका बेहतर रिजल्ट आ जाएगा और यकीन मानिए आप इन्हें छोड़ नहीं पाएंगे। दोस्तों मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट का लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। और आप भी चाहते हैं कि मेरे वीडियोस आपको निरंतर मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। आज का वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिए क्योंकि वर्ष में इतने सारे शुभ योग बनते रहते हैं। उन योगों पर हमें तरह तरह से लक्ष्मी साधनाएं करनी चाहिए। लक्ष्मी जी की प्रिय वस्तुओं को अपने घर में लाते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में निरंतर धन की वर्षा होती रहे, हम कर्ज से मुक्त होते रहें, धन अपार मात्रा में आए, हम लेविश एक लाइफ जी सकें, अपने लिए गाड़ी, बंगला, खुद का मकान, जो भी चाहते हैं वो मिले। जिन्हें ये चाहते हैं उनका खुद का घर हो, अपनी खुद की गाड़ी हो, उनका अपना अच्छा बिजनेस हो, अच्छी जॉब हो, हर चीज़ वो चाहते हैं, तो आज का वीडियो आप ही के लिए। अक्षय तृतीया पर जो भी चीज़ें, चाहे हम दान करें, चाहे मंत्रों का जाप करें, ये हमें अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति कराते हैं। अक्षय जिसका कभी क्षय ना हो, इसीलिए इतनी महत्वपूर्ण तिथि है। इस तिथि पर आप जितना ज़्यादा अपने जीवन में दान पुण्य करते हैं, या फिर आप अपने ग्रहों को मजबूत करते हैं, या आप लक्ष्मी साधनाएं करते हैं, ये तुरंत फलित हो जाती है, उनका तुरंत चमत्कारिक लाभ आपको मिलने लगता है। सबसे पहले बात करूंगी अमृत की बूंद जादुई अक्षर की। 9 मई 2024, दिन गुरुवार। आज का राहु काल है 1:58 से 3:39 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:50 से 12:44 तक।
इस समय आप कोई भी शुभ नया आरंभ कर सकते हैं। आज आपको दूध में थोड़ी सी केसर, अगर केसर नहीं थोड़ी हल्दी डालकर इसको ईष्ट को भोग लगाइए और सेवन कर लीजिए। आज गज केसरी योग का आपको फल मिलेगा, आपके हर अटके बिगड़े काम बनेंगे। जादुई अक्षर है ध, धनुष वाला ध। इस धा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप आएंगे धुल जाएगा, नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, आज मैं जहाँ यंत्र की बात कर रही हूँ, ये चमत्कारिक बीसा यंत्र है। कहते हैं जिसके पास है बीसा उसको स्वयं जगदीश उसकी आकर हेल्प करते हैं, यानी स्वयं नारायण लक्ष्मी जी के साथ में आकर उसकी हेल्प करने के लिए विवश हो जाते हैं। आप इसका पूजन अर्चन कर लेते हैं, इसका निर्माण करके अपने घर के मंदिर में रख लेते हैं। आप इसे धारण भी कर सकते हैं, आप इसको अपने गले में भी रख सकते हैं, अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। वर्ष भर इसको रखिए। वर्ष भर के बाद इसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, अगले वर्ष आप इसको फिर से स्थापित कर लीजिए। आपको इसे भोजपत्र पर बनाना होगा। कुछ मंत्र साधनाएं दूंगी। देखिए, इनको जागृत करने के लिए कुछ मंत्रों की एनर्जी देनी पड़ती है, तभी वो योग आपके जीवन में खुलते हैं। इस बार 10 मई को अक्षय तृतीया शुक्रवार को पड़ेगी, जो कि लक्ष्मी जी का प्रिय दिन है। और साथ में गज केसरी योग का भी निर्माण हो रहा है, यानी चंद्रमा धनु राशि में है और बृहस्पति वृषभ राशि में है, और वृषभ राशि में इस समय गुरु चल रहे हैं। तो ये गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है, यानी आपका धन भाव एक्टिव हो जाएगा और ये तुरंत लाभ देगा आपको। चमत्कारिक यंत्र है। पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ में आप इसका निर्माण करिए और इसको इस मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करके इसको जीवन में लाभ उठाइए। यंत्र मैं आपको स्क्रीन पे बना कर दूंगी, आप वहाँ से नोट आउट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। इसके लिए आपको एक भोजपत्र चाहिए होगा, एक आपको अनार की कलम चाहिए। अनार की ही कलम होगी तो बहुत ज़्यादा है, अच्छा है। नहीं है, आपके पास चांदी की कलम है, आपके पास सोने की कलम है, उसका इस्तेमाल कर लीजिए। ये भी नहीं है तो फिर एक तुलसी की लकड़ी ले लीजिए, छील कर उसको अच्छा सा शार्प बना लीजिए। भोजपत्र आपको चौकोर ही काटना है, यानी कि सम उसका भाग होना चाहिए, वो आगे पीछे रेक्टेंगल ना हो, चौकोर ही हो, यानी 1 बाई 1 है, 2 बाई 2 है, इसी तरह से होना चाहिए। इसे आपको तांबे की प्लेट में रख सकते हैं, लाल कपड़े पर भी स्थापित कर सकते हैं। अक्षय तृतीया वाले दिन आपको अगर शुभ मुहूर्त पूछ रहे हैं तो ये सुबह 6:30 बजे से लेकर आप 8:30 बजे तक इसको बना सकते हैं। अगर आपको उस समय नहीं बना पाए हैं तब फिर अभिजीत मुहूर्त में, जो मैं आपको शुक्रवार को अभिजीत मुहूर्त दूंगी, उस समय आप इसका निर्माण करेंगे। ये शुक्रवार को 10 तारीख को ही आपको बनाना है। बनाने के बाद इसको लाल कपड़े पर आप रखेंगे और जो मैं पूजन विधि बता रही हूँ उस तरह से पूजन विधि करेंगे। उससे पहले आप तो जो दैनिक पूजा पाठ करते हैं वो अपनी कर लीजिए। लाल शुद्ध कपड़े पहनिए, लाल धुले हुए वस्त्र पहनिए, लाल ही आसन रखिए, सामने एक लोटा और घी का दीपक जलाना अनिवार्य है। भोग प्रसाद रखेंगे, बहुत अच्छी बात है। मैं लक्ष्मी साधनाएं लगातार आपको 3-4 दिन से दे रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि अक्षय तृतीया पर आप जितनी से ज़्यादा अगर ये साधनाएं कर लेंगे, उतना ही 1 वर्ष के लिए लक्ष्मी जी आपके यहाँ मेहरबान हो जाएंगी। लक्ष्मीपति तो कोई नहीं बन सकता, क्योंकि माता भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी। आप उनके पुत्र बन सकते हैं, आप उनकी पुत्री बन सकती हैं, आप उनकी संतान तो बन सकते हैं, तो संतान ही बनिए। माता का वरद हस्त मांगिए। गाड़ी बंगला कोठी तो अपने आप बनते चले जाएंगे। बस माँ से कहिए वो अपार कृपा दृष्टि आप पर बनाए रहें। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। माँ, मैं जो भी कमा रहा हूँ वो सब आप ही के अर्पण है। बस मुझे वो मार्ग दिखा दीजिए जिस पे चलकर मैं ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकूँ, यानी अपने पास ला सकूँ। जब माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर है तो सारी चीज़ें आपके आप स्वतः ही बनने लगेंगी। कहने का मतलब है कि आप मिट्टी को भी छुओगे ना तो सोना बनने लगेगा। आपको क्या लगता है, जितने भी बड़े बड़े जो इंडस्ट्री के मालिक हैं, क्या ये साधनाएं नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी चंचला हैं, वो किसी के पास नहीं टिकती हैं। कहीं उलूक बाइनी आती हैं, कहीं गज पर आती हैं और कहीं गरुड़ पर आती हैं। जिनके यहाँ गरुड़ और गज पर आती हैं उनके यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी राज करती हैं, और जिनके यहाँ उलूक पर आती हैं उनके यहाँ आती हैं और चली जाती हैं, आती हैं और चली जाती हैं। तो आप भी चाहते हैं आपके घर में स्थिर लक्ष्मी यानी गरुड़ पर लक्ष्मी जी आ जाएं। चमत्कारिक प्रयोग है, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ में आपको ज़रूर करना है। और जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं आप कर लीजिए श्रद्धा विश्वास के साथ में।
1 वर्ष में आपके 12 न्यारे हो जाएंगे। यंत्र मैंने बताया आपको इस तरह से निर्माण करना है। पहले आपने पूजा पाठ कर लिया। पूजा पाठ में आपको पहले संकल्प लेना है, यानी शुद्ध जो आपने जल रखा है अपने ऊपर जल छिड़किए, अपने आसन पर जल छिड़किए। 3 बार जल छिड़कने के बाद 3 बार आचमन कीजिए, हाथ धो लीजिए। अब उसके बाद अपने हाथ में जल लीजिए, अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान। ये बच्चे भी कर सकते हैं, 18 वर्ष के ऊपर से कोई भी बच्चा कर सकता है, महिलाएं कर सकती हैं, पुरुष कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। घर में समृद्धि के लिए अगर आपके माता पिता नहीं करें तो बच्चों को कर लेना चाहिए। पिता का नाम, गोत्र और निवास स्थान, फिर अपनी कामना की हे माता माँ लक्ष्मी नारायण के साथ वरद हस्त अपना बनाए रखिए और मेरे घर में आकर स्थिर रूप से निवास कीजिए और अपनी कामना बोल दीजिए आपको क्या क्या चाहिए। उसके बाद इस जल को पृथ्वी पर छोड़िए। पहले गणेश जी का ध्यान करिए, फिर अपने गुरु का ध्यान करिए। आपको गुरु नहीं पता है तो भोलेनाथ का ध्यान करिए। उनसे कहिए कि आप इस यंत्र का निर्माण करने जा रहे हैं, इस यंत्र को वो जागृत कर दें और आपकी ये प्रार्थना स्वीकार करें। फिर इस यंत्र का निर्माण कर लीजिएगा। जहाँ से आपको देखिए, वैसे तो यंत्र बनता है दाएं से बाएं, यानी कि बाएं से दाएं। जैसे आपका ये यंत्र इस तरह से लिखे तो आपको यहाँ से शुरू करना है। और अगर आपको 1 2 3 4 सही तरीके से लिख सकते हैं तो पहले आपको उसमें 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है। यानी आप अगर अंकों से लिख रहे हैं तो 1 2 3 4 करके लिखेंगे। यानी ऐसा नहीं है आपने अभी 1 लिखा, फिर 5 लिख दिया, फिर 7 लिख दिया। ये यंत्र निर्माण का सही विधि नहीं है और इससे यंत्र जागृत नहीं होगा। या तो आप दाएं से बाएं लिखिए या फिर आप अंकों को जिस क्रम में वो चालू हो रहे हैं उस क्रम में लिखना शुरू करिए। निर्माण करने के बाद लाल कलर के कपड़े पर बिछाइए, थोड़ा सा इस पर चावल और थोड़ा सा कुमकुम छिड़क दीजिए। अब जो मैं मंत्र दे रही हूँ इस मंत्र की जाप करेंगे। वैसे तो आप आज के दिन 16 पाठ श्री सूक्त के कर सकते हैं, 16 पाठ आप कनक धारा स्त्रोत के कर सकते हैं, 16 पाठ आपने किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आपने पहले से कोई लक्ष्मी जी का बीज मंत्र अक्सर कर मैं बताती रहती हूँ, अगर आपने साध रखा है यानी आप उसको निरंतर जाप कर रहे हैं, उसका जाप कर लीजिएगा। आप अगर मान लीजिए माता दुर्गा का ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा बिच्छे का जाप करते हैं तो 16 माला जाप कर लीजिए। अगर आप शिव मंत्र का जाप कर रहे हैं तो 16 माला शिव मंत्र का जाप कर लीजिए। अगर आप कोई मंत्र नहीं जाप कर रहे हैं तो इस मंत्र का जाप करिए, ओम शिम शिये नमः, ओम शिम शिये नमः, ओम शिम शिये नमः। इसकी आप 16 माला जाप करिए। 16 माला जाप करने के बाद एक बार श्री सूक्त का पाठ करिए। एक बार फिर से माता लक्ष्मी से अपने घर में स्थिर रूप से निवास के लिए प्रार्थना करिए। अपनी जो पूजा पाठ है उसे संपन्न करके आरती करिए, ओम जय जगदीश हरे। उसके बाद भोग लगाइए, पूरे घर में इस दीपक को घुमाइए। उससे भी पहले आपको दीपक को थोड़ा सा जल चारों तरफ छिड़क कर जल पृथ्वी पर गिराना है। उस पे से जो जल है, पृथ्वी पर जो गिराया जल है, उसको अपने माथे पर लगाते हुए आपको बोलना है ओम सक्राय नमः। तभी अपना आसन छोड़ना है। इस जो दीपक आपने जलाया इसको पूरे घर में घुमाइए, घंटी के साथ में पूरे घर में घंटी बजाइए, दीपक घुमाइए, अपना धन स्थान खोलिए, वहाँ पर भी घंटी दीपक आपको दिखाना है। इसके साथ जो प्रसाद रखा है, आप प्रसाद में मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, पान का पत्ता, गुलकंद या पान का पत्ता, गुलाब की पत्तियाँ, 1 चम्मच शहद और जितने आपके परिवार के लोग हैं उतनी लौंग है, ये भोग आप रखिए। ये भोग भी आपके लिए संपन्न नहीं ला पा रहे हैं तो कोई खोए की मिठाई ले आइए। ये भी नहीं है तो आप चीनी या फिर मिश्री का ही भोग लगा लीजिए। ये अपने घर के सदस्यों को दीजिए, किसी और को मत दीजिए। और फिर इस यंत्र को जागृत होने के बाद 1 माला डेली करिए। आप इसको चाहे तो चांदी के यंत्र में भरकर गले में धारण कर सकते हैं, आप चाहे तो घर के मंदिर में ही इसको ढक कर रख सकते हैं। डेली जब आप मंत्र का जाप करें इसको खोल दीजिए और फिर ढक दीजिए, या फिर आप इसको अपने तिजोरी या गले में भी रख सकते हैं। मंत्र का जाप 1 माला डेली जाप करते रहिए। आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से 1 वर्ष के अंदर आपकी स्थिति आज से देखिएगा और 1 वर्ष बाद देखिएगा कितना बड़ा बदलाव आ जाएगा आपकी लाइफ में। आप खुद हैरान रह जाओगे कि इतने दुनिया के उपाय करने के बाद भी जो समृद्धि आपके घर में नहीं आई थी, अब इस यंत्र के जरिए आपके घर में आने लगी है। शेयर भी करिएगा, अपने तक सीमित मत रखिएगा क्योंकि मेरे बहुत सारे दर्शकों को इसकी ज़रूरत है। जिन्हें कर्ज चढ़ रहा है वो, जिनके पास धन नहीं है वो, जो अपना घर का खुद का घर चाहते हैं वो, जो शेयर मार्केट से जुड़े हैं वो, मतलब कहने का है कि हर व्यक्ति, क्योंकि धन की आवश्यकता हर व्यक्ति को है। रोग बीमारियों पे पैसा जा रहा है, उसके लिए बचत होने लगे, रोग बीमारियां आपके घर से जाने लगे, ये हर कार्य करता है यंत्र, चमत्कारिक है। इसको इस वर्ष अक्षय तृतीया पर जरूर बनाइएगा। अब दोस्तों, जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है। किसी भी महीने की 9 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 9 नंबर यानी लाल रंग से 9 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे।
ये अंक आपको वर्षभर शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ही चैनल से बाहर जाइए। चाहे आप राधे राधे लिखें, हर हर महादेव लिखें। शेयर किया है। अगर आप मेरे नए व्यूवर्स हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा दोस्तों। इसके साथ ही किसी भी तरह की सामग्री चाहिए या कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, स्क्रॉल हो रहे नंबर, आप इन पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। वीडियो में क्या समझ में नहीं आया कमेंट करके पूछेगा ज़रूर। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।